ये बताएं कि बांग्लादेश क्या है। ये जो हम कहते हैं बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, बांग्लादेश है क्या? पहले आप उसकी ये जियोग्राफी देखें, आप उसकी पहले उसकी हिस्ट्री देखें। बांग्लादेश इज़ नॉट बांग्लादेश। बांग्लादेश तो पाकिस्तान है भाई। जो भी इस वक्त बांग्लादेश में गवर्नमेंट चल रही है या जो हालात हुए हैं, अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत मेरा ख्याल है कि अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। ओ नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी बात सुने, वो पाकिस्तान जो है ना और जो इंडिया है, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश और इंडिया जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो बाउंड्री साथ जुड़ी होती हैं आप उनको तोड़ नहीं सकते, ठीक है। सबसे पहले तो ये स्टूपिड कॉन्सेप्ट है कि आप जी इंडिया के साथ बिगाड़ें, आप जी बांग्लादेश इंडिया के साथ बिगाड़ दें, जी हम प्रॉक्सीज बना के आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ें। लोग गुर्बत में मर रहे हैं यार, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, आपकी एजेंसीज जो हैं इतनी अहमकाना किरदार अदा कर रही हैं। मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, हमारी किसी को पॉइंट आउट नहीं, लेकिन अहमकाना किरदार ये अदा करती हैं वेस्ट के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए कि इस खित्ते के अंदर आपने इंस्टेबिलिटी रखनी है। देखें, वो फंड अगर इंडिया ने उनको कोई एलोकेट किया हुआ था तो इंडिया ऑब्वियसली कोई ना तो बांग्लादेश की मोहब्बत में किया, ना ही पाकिस्तान की उसमें दुश्मनी में। इंडिया ने अपने इंटरेस्ट के लिए किया। सर, बांग्लादेश की बात करते हैं, डेफिनेटली सी बात है, टसल तो बहुत देर की नजर आ रही है। अगर 2024 अगस्त की बात करें, 2025 हमें नजर आ रहा है मार्च, लेकिन बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो उनके जो जिनको कह लें कि अपनी साबिका हुकूमत अभी दी गई है, स्पेशली अगर यूनिस की बात की जाए तो वो भी कह दें कि अमेरिका का पपेट है, जब उनका दिल चाहेगा उनको उठाकर फेंक देंगे। एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करेंगे बांग्लादेश के, वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में न्यूट्रल गवर्नमेंट आनी चाहिए है। इसमें पाकिस्तान के कह लें कि ISI इन्वॉल्व नजर आ रही है। पाकिस्तान के जनरल्स वहां पर भी कह लें कि अपनी हिस्सेदारी डाल रहे हैं और इंडिया को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि पाकिस्तान इतनी इंडल्जमेंट बांग्लादेश के साथ क्यों दिखा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की इंडल्जमेंट बांग्लादेश के साथ ओके है एंड इंडिया का उस पर क्या रिव्यू है? क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ कर चुका है, वहां पर मेट्रो स्टेशन, डैम्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग प्रोग्रेसिव चीजें बना चुका है एंड शेख हसीना वाजिद को भी अपने मुल्क में असाइलम दे चुका है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 120 करोड़ का जो बजट है, जो फंड है, उसको एलोकेट कर चुका है बांग्लादेश के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा है। ये जो जितना कुछ भी आपने कहा है ना, उसका मैं 1 बाय 1 उसका जवाब देता हूँ। पहले नंबर पे आपने कहा है कि बांग्लादेश के अंदर इंस्टेबिलिटी है, मतलब कि वो तब से स्टेबल नहीं हो पा रहा, ठीक है। उसकी मेन रीज़न है कि एक लंबे प्रोसीजर के साथ एक गवर्नमेंट चल रही है, उसकी ब्यूरोक्रेसी भी है, ठीक है, उसके जनरल्स भी हैं, उसकी आर्मी भी है, ठीक है, उसके इदारे भी हैं, उसके ख़जाना, हर चीज़ ओके चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। जब आप उस चीज़ को बिल्कुल ही कट ऑफ करते हैं एक सर्टेन पॉइंट पे जाके, मतलब तकरीबन कोई कब ये 71 में बनाया ना बांग्लादेश, ठीक है, तो इतने साल जो वो चलती रही है, उसको कट ऑफ होने के बाद डेफिनेटली इकोनॉमी को धचका लगेगा ना। लेकिन इंडिया ने उसे बहुत सपोर्ट किया है, इंडिया का ज्यादा हक नजर आता है बांग्लादेश में। कोई हक नहीं है इंडिया का। क्यों नहीं हक नहीं है? कौन सा हक है इंडिया देखिए, का? जब 1971 की जंग हुई, सुनने में यह आया कि इंडिया ने बहुत ज्यादा साथ दिया बांग्लादेश को स्टेबल होने के लिए, उनकी गवर्नमेंट पहले तो मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश क्या है। ये जो हम कहते हैं बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, बांग्लादेश है क्या? पहले आप उसकी ये जियोग्राफी देखें, आप उसकी पहले उसकी हिस्ट्री देखें। बांग्लादेश इज़ नॉट बांग्लादेश। बांग्लादेश तो पाकिस्तान है भाई। पहले अगर आप देखा जाए ना, सबसे पहले, ठीक है, पाकिस्तान के जो ईस्ट पाकिस्तान उसको कहते थे, असल पाकिस्तान ही बांग्लादेश है, ठीक है। पाकिस्तान बनाने में जितनी बंगालियों की स्ट्रगल है, जितनी उनकी मेहनत है, जितना उनका खून पसीना बहा है इस जद्दोजहद के अंदर, जो पाकिस्तान बना था, बाकी लोगों का कम है, हम पंजाबियों का, ठीक है, हम सराइकियों का, बलोचों का, हमारा इतना नहीं है, सिंधियों का नहीं है, ठीक है, ज़्यादातर उनका है। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हमें पॉलिटिकल इंटॉलरेंस या पॉलिटिकल डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा नजर आई है। 2024 की अगर बात की जाए, अगस्त में ये इशू स्टार्ट हुआ एंड ऑलमोस्ट अब कह लें कि 2025 का मार्च नज़र आ रहा है। हम लोग बात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि बांग्लादेश के हैं और उनके जो कह लें कि साबिका जो कि उनकी गवर्नमेंट को हैंडल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, मिस्टर यूनस, वो भी कहते हैं कि अमेरिका की एक पपेट है, वो जब चाहे उनको अपने ओहदे से हटा सकते हैं। तो उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वकारुर रहमान, वो बेसिकली ये चाहते हैं कि हम उनको हटा दें और जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहे। तो प्रोबेबली इंडिया ये कह रहा है कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की ISI का बहुत ज़्यादा हाथ दिखाई दे रहा है, उनके जनरल्स का बहुत ज़्यादा हाथ दिखाई दे रहा है। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर तीनों खित्तों की बात की जाए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन इनके अंदर पीस नज़र नहीं आ रहा, व्हाट इज़ द रीज़न? एंड बांग्लादेश के अगर यूनस को हटा दिया जाता है तो कितनी आपको पीसफुल स्टेबिलिटी नज़र आने वाली है?
देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो भी इस वक्त बांग्लादेश में गवर्नमेंट चल रही है या जो हालात हुए हैं, अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत मेरा ख्याल है कि अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। ओके क्योंकि अगर आप देखें कि पिछले कोई 3 डिकेड से इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और उसकी वजह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान को एक जो उनकी गवर्नमेंट या उनकी आवाम वो इस तरह से पोर्ट्रे करते थे कि जैसे कोई शायद हम कोई दुश्मन मुल्क हो। लेकिन अभी जो प्रेजेंट रिजीम है उसमें अगर देखें तो वो एक प्रो पाकिस्तानी सेंटिमेंट भी रखते हैं, प्लस ये कि वो जो अनड्यू इन्फ्लुएंस था इंडिया का वो बहुत ज़्यादा इस करंट रिजीम में ख़त्म हुआ है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक है। जहाँ तक इंस्टेबिलिटी की बात है तो ये ख़िता तकरीबन एक जैसा ही है, हालात इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के एक जैसे ही हैं। इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, हमने हमारी क्या जो दिया बांग्लादेश को? अमूमन ये सुनने में आता है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियां की हुई हैं, दैट्स व्हाई बांग्लादेश का रुझान भारत की तरफ नजर आता है। बांग्लादेश के साथ देखें, वो एक हिस्ट्री है, वो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जहाँ पे ज्यादतियाँ भी हुई हैं उनके साथ। डेफिनेटली ये नहीं है, हम नहीं आप कहते छुपा नहीं सकते उस कि चीज़ छुपा नहीं सकते। वहाँ पे हमारी हम कह सकते हैं कि उस वक्त की जो हमारी फोर्सेस थी, हमारे जो जनरल्स थे, उनकी भी गलतियाँ थी, जो उसके बाद पॉलिटिशियंस थे उनकी भी गलतियाँ थी। तो अब देखें, अब हम कहते हैं ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जी कहा कि उधर तुम इधर हम, ऐसा ये हमें बताया जाता है, लेकिन उसकी एक और भी दूसरी साइड भी आप देख लेना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था मुजीबुर रहमान को, जब वो लंदन में था, उसको कहा था कि आप आ जाएं, आप हुकूमत ले लें, ठीक है, जो आप ये टर्म है ये पूरी करें, उसके बाद देखेंगे। उसने कहा नहीं जी, वो जैसे ही आया वो सीधा यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं आया, वो इंडिया में गया। वहाँ से उसने ऐलान किया जी इधर आप उधर हम, और हम जो है ना आपसे आज़ादी चाहते हैं। उसके बाद फिर मसले मसाइल बढ़ते गए, फिर 71 हो गया, तो उसके बाद हमारी वहाँ पे आर्मी जाके फंस गई, आर्मी के हमारे मसाइल बन गए। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक डिप्लोमेटिक तरीके के साथ हमारी आर्मी, जो हमारे सोल्जर्स थे, उनको वापस लेकर आए, हमारी ज़मीन नहीं दी, ठीक है। उसी दौरान जब 71 का वाक़या हुआ था तो हमारे जीबी के काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इंडिया ने वहाँ पे फ़ौज चढ़ा के वो हमसे ले लिए थे। आपको नहीं लगता कि ये गलती पे गलती हम लोगों ने की, जिसकी वजह से हमें आज भी चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं? स्पेशली अगर देखा जाए तो सुनने में ये भी आ रहा है कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे ऐसे रेडिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि वहाँ पर रैलियाँ निकाल रहे हैं, एंड पाकिस्तान ने इनको अपने मुल्क में तो बैन किया हुआ है, एंड सेकेंडली पाकिस्तान इज वांटिंग के बांग्लादेश टोटली एंटी इंडिया बन जाए। ओ नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी बात सुने, वो पाकिस्तान जो है ना और जो इंडिया है, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश और इंडिया जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो बाउंड्री साथ जुड़ी होती हैं आप उनको तोड़ नहीं सकते, ठीक है। सबसे पहले तो ये स्टूपिड कॉन्सेप्ट है कि आप जी इंडिया के साथ बिगाड़ें, आप जी बांग्लादेश इंडिया के साथ बिगाड़ दें, जी हम प्रॉक्सीज बना के आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ें। लोग गुर्बत में मर रहे हैं यार, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। आपकी एजेंसीज जो हैं इतनी अहमकाना किरदार अदा कर रही हैं। मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, हमारी किसी को पॉइंट आउट नहीं, लेकिन अहमकाना किरदार ये अदा करती हैं वेस्ट के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए कि इस खित्ते के अंदर आपने इंस्टेबिलिटी रखनी है। अफ़गानिस्तान का मामला आप देख लें, ईरान का देख लें, बलूचिस्तान का देख लें, इतनी स्टुपिडिटी हमारे अंदर पाई जाती है, हमारे लोगों के अंदर इतनी जहानत नहीं है कि यार हम इस खित्ते में पीस लेकर आएँ। और पीस के लिए क्या होता है? पीस के लिए टेबल टॉक होती है। टेबल टॉक आप बैठ के बात करते हैं, ठीक है, आप मसलों को रिजॉल्व करते हैं। यू कैन नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन द पॉइंट ऑफ अ गन। गन पॉइंट पे आप कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर सकते, सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो आपने हर चीज़ जो है वो गन के ऊपर की हुई है, तो इस तरह से तो नहीं होता। ये गन की वजह से बांग्लादेश का हिसाब, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी रीजंस थी, बाद में जाके गन वाला सिस्टम आया था। पहले जो है वो सारा कुछ तय हो चुका था। अब जो हसीना वाजिद को उधर भेजा गया है, मेरे ख्याल से उनकी जो बांग्लादेशी अवाम है वो सप्रेस्ड थी इस वजह से, ठीक है, कि उधर उन्होंने उसको कहा कि नहीं अब आप जाएं, हमारी आपके बगैर जो है वो क्या सिस्टम था वहाँ पे, कोटे की वजह थी ना, जो पाकिस्तान में भी अभी हो रहा है। पाकिस्तान में क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी मेन जो फोर्सेज हैं उसके अंदर, जो आपकी मेन ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर कौन है? पंजाब के लोग हैं। मैं खुद पंजाब से हूँ, ठीक है, लेकिन आप क्यों करते हैं? आप जब नाइंसाफ़ी करेंगे मुआशरे के अंदर, आपका मुआशरा जब नाइंसाफ़ी की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली बिगाड़ पैदा होगा, ठीक है। आप पठानों के साथ आप क्या कर रहे हैं? पठान क्या मुसलमान नहीं, इस खित्ते के लोग नहीं हैं?
ठीक है, हज़ारों साल से वो एक सरजमीन पे रह रहे हैं। उसके बाद आपने तय किया जी ये हमारी ज़मीन है, तो जब हम चाहेंगे पठानों को यहाँ से निकाल देंगे, जब हम चाहेंगे पठानों को ले आएंगे। वो भाई तुम उसकी आप देखें ना, ये जो टीटीपी का मेन बंदा है कौन है? पठान है, पंजाबी है। जो मेन इसका हेड है, जो इसका सपा सलार जो है ना टीटीपी का, वो पंजाबी है। फिर पंजाबियों को आप निकालें यहाँ से, पंजाब से निकालें कि जी ये जो दहशतगर्द हैं पंजाबी, ठीक है, उसका नाम वो जट है। अभी मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। तो आप कैसे आप कह सकते हैं किसी की मुहब्बत वतनी को, कैसे आप चैलेंज कर सकते हैं? आप तो स्टूपिड इंसान हैं, आपको तो अक्ल नहीं है, आपको शऊर नहीं है। आप ये जो पॉलिटिशियंस हैं, सबसे बड़े उल्लू के पट्टे ये पॉलिटिशियंस हैं हमारे। यही कहने वाली थी कि सियासतदान बेगैरत तरीन लोग हैं। मैं सबके बारे में नहीं करता, लेकिन जो ये टॉप प्रायोरिटीज, अब देखें पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ रही थी मेरा गला भी बैठ जाएगा। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही थी, ठीक है। क्या किया इन्होंने जी नून लीग वालों ने? मैं सिंपल कहता हूँ कि यार देखें, मैं सबके रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की। ये हुकूमत लेकर के इन्होंने मुल्क के जो अवाम है उनके साथ गद्दारी की, जो सिविल सुप्रीमेसी है उसके साथ इन्होंने गद्दारी की। ये इन्होंने हुकूमत लेकर के क्या वजह? यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही थी भाई। आपका जो सिविल सुप्रीमेसी है वो हो रही थी, क्यों? क्योंकि उनको परेशानी थी कि यार अब तो हुकूमत ही कोई नहीं ले रहा, हम क्या जवाब पेश करेंगे। तो सिविल हुकूमत उन्होंने लेकर आनी थी और ठोकना था बाकियों को, जो कि अपना अलमे बगावत सर बुलंद कर रहे थे कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर आम लोगों की, जो आम इंसान है उस बेसिकली बात ये हो रही है कि अगर वहाँ पर हम लोग एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा इस्लामिक आपको एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, सड़कों पर रैलियाँ निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये वो एक्सट्रीमिस्ट है जिनको पाकिस्तान ने खुद भी बैन किया हुआ है, और अब पाकिस्तान के बरअक्स ही वो वहाँ पर जाकर ऐसी रैलीज को परफॉर्म कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए इंडिया का इन्फ्लुएंस आपने जैसे कि बोला कि कम हुआ है इस रिजीम के ऊपर, बट इंडिया ने इनको इतना अच्छा कह लें कि एक किस्म का फंड भी अलॉट किया, राइट अराउंड अबाउट 120 करोड़। देखिए, वो फ़ंड अगर इंडिया ने उनको कोई एलोकेट किया हुआ था, तो इंडिया ऑब्वियसली कोई ना तो बांग्लादेश की मोहब्बत में किया, ना ही पाकिस्तान की उसमें दुश्मनी में। इंडिया ने अपने इंटरेस्ट के लिए किया, ठीक है, और उन्होंने उनको यूज़ किया अपने इंटरेस्ट के लिए, एज ए पपेट कह लें या जो भी कह लें। लेकिन जहाँ तक एक्सट्रीमिज़म की बात है, तो एक्सट्रीमिस्ट किसी भी ख़िते में वो कोई भी मामला है, एक्सट्रीमिज़म तो ठीक नहीं है, ठीक है। एक मीडियोकर दोनों सोच, लेफ़्ट और राइट मिक्स वाली प्रोग्रेसिव जो अप्रोच है वो ठीक होती है, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो। अगर मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट दिया जाता है तो क्या लगता है आपको कि वहाँ पर जो उनकी नेक्स्ट रिजीम आने वाली है, लाइक उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वही होल्ड रखेंगे उसके ऊपर, ताकि न्यूट्रल गवर्नमेंट आए बांग्लादेश के ऊपर? ये सक्सेसफुल मिशन हो सकता है या नहीं? इट डिपेंड्स के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वहाँ के, वो क्या सोच रहे हैं और किस तरह की वो आगे गवर्नमेंट लेकर आना चाहते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जो मोहम्मद यूनुस या जो भी उनको लाने वाले जो स्टूडेंट मूवमेंट थी, या जो इसका एक दौर चला, तो उससे में देखा जाए तो जो मैं तो ये कहूँगा जो डिक्टेटरशिप थी हसीना वाजिद की, वो बेसिकली उसका ख़ात्मा बड़ा ज़रूरी था। आप देखें कि उन्होंने जितना भी काम किए, उन्होंने लोगों को अपने जो उनके राइवल थे उनको सज़ाए मौत दी, उनको मारा, उनको ख़त्म किया। एक तरह से बिल्कुल एक डिक्टेटरशिप वाला काम चल रहा था। जो बेस बनी कि उनकी जो 71 मूवमेंट के लोग, उनकी सेकंड जनरेशन, उनकी थर्ड जनरेशन, उनको मुलाजमतें, उनको सारा करना, वो बेस बनी, वो एक ठीक था। वैसे जो भी बेस थी उसकी वो ठीक थी। तो अब वो आर्मी चीफ पे उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे लेकर आना चाह रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा सेटअप है मेरी नज़र में, तो वो एक ठीक मूवमेंट के वजह से आया है। और कोई ऐसा होना चाहिए कि जिससे बांग्लादेश और पाकिस्तान के आपस में ताल्लुकात ठीक हों, जो भी रजीम हो, चाहे वो उनके आर्मी चीफ जो भी लाना चाह रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा ब्रदरली कंट्री है, अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, अलग हो गए, लेकिन हमें मिल के कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक तरफ वो हैं, एक तरफ हम हैं, हम मिल के कोई दोनों मुल्कों की तरक्की के लिए काम करें। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि अगर यूनुस का तख्ता पलट दिया जाता है, एक नई रजीम आती है, जैसे कि बताया गया कि बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रल गवर्नमेंट आनी चाहिए है जो किसकी बेटरमेंट के लिए काम करे, आपको लगता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान को इंडल्ज होना चाहिए बांग्लादेश की इस प्रॉब्लम्स के अंदर या इस सिचुएशन के अंदर? दोनों साइड जो है डेफिनेटली दोनों एजेंसीज इंडल्ज होंगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसकी जो डिप्लोमेसीज हैं, जो उनके राब्ते हैं, जो पाकिस्तान के साथ अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो हमारा हिस्सा था यार।
हमसे छीन लिया गया, ठीक है, पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स के नाम पे। तो यूनिस का, मोहम्मद यूनिस का तख्ता उलटना ना उलटना, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वहाँ पे जो बांग्लादेश के जो नौजवानों ने काम करके दिखाया ना, दिस इज़ अ हिस्ट्री, ठीक है। और अभी ऐसे नहीं हो जाएगा कि बस एकदम ही वो पलट दें, ठीक है, या वो पाकिस्तान नहीं है या कोई और स्टेट नहीं है कि वहाँ पे चल भाई आर्मी चीफ लगा दे मार्शाल्लाह। वो लोग हमसे ज़्यादा अवेयर है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ स्टार्ट में कि जो बांग्लादेशी बंगाली थे ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान बनाने में। वो अब भी हमसे मजबूत हैं, उनकी गैरत, उनका जज्बा अब भी हमसे ज़्यादा है। बस हम उनको उनके रंग की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से हमने उनको फौकियत नहीं दी। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द बांग्लादेशी पीपल। ओके, थैंक यू सर। आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी बाकी मुल्कों के ऊपर भी, एंड स्पेशली इंडिया के ऊपर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी और इससे पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी है। आप देखें कि एक टाइम था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ट्रेड जो रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा था, उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो रहा था, पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी उधर जा रही थी, उधर से भी ट्रेड इधर आ रही थी, तो अच्छा, दोनों मुल्कों के लिए अच्छा है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है मेरी नज़र में। पाकिस्तान और बांग्लादेश पॉजिटिव इम्पैक्ट पे आ सकते हैं, इंडिया को कौन समझाएगा? इंडिया को समझाना, कम से कम मोदी के होते हुए इंडिया को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ना तो समझने वाली कोई चीज़ है और ना ही उसको समझ आनी है। व्हाई? क्यों? बस वो जो उनका जो एक हिंदुत्व वाला एक उनका नज़रिया है, वो मेरा ख्याल है कि उनको चैन से बैठने नहीं देता, ना ही बैठने देगा। मैम, पाकिस्तान में एवरीबॉडी इज क्रिटिसाइजिंग मोदी गवर्नमेंट, और बेसिकली सारे इसलिए कहते हैं क्योंकि मोदी एक ट्रू कट्टर हिंदूइज्म, या कह लें कि उनकी जो एक क्या कहते हैं उसको, आई फॉरगॉट द उनकी जो नेम है, बेसिकली मेरे माइंड से निकल गया, उसको सपोर्ट करते हैं, हिंदुत्व, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि काफ़ी टेंशन है, जब से मोदी आए हैं तब से काफ़ी टेंशन क्रिएट हो रही है, लेकिन मोदी बाकी मुल्कों के ऊपर काफ़ी अच्छा इंपैक्ट अपना डाल रहे हैं। इस पे मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि वो मोदी है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती उसके कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरे लिए कोई कमेंट्स नहीं है इसके लिए। सर, बाकी कंट्रीज तो आई थिंक सो कि उनके जो पीएम है मोदी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई देती हैं, एंड कह लें कि यूएन के अंदर भी अगर बात की जाए तो मोदी का पलड़ा सबसे भारी नजर आता है। रेड कारपेट्स उनके लिए बिछाई जाती हैं, उनके लिए स्पेशल इन्विटेशंस भेजे जाते हैं, उनको हर एक मीटिंग के अंदर बुलाया जाता है, चाहे जो मर्जी हो। तो पाकिस्तान के साथ उनके क्यों क्लैशेस इतने ज़्यादा? हालांकि बाकी की अगर बात की है तो थोड़ा बहुत कुछ बेहतर ताल्लुकात बनते हैं पाकिस्तान के, अगर कोई और पीएम आता है तो। अच्छा, वो जो दूसरे कंट्रीज़ उसके लिए रेड कारपेट और वो सारा, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई मोदी के लिए कर रहे हैं। वो बेसिकली जो इतनी बड़ी मार्केट है, जो एक बिज़नेस हब है, एक आप कर लें कि 1.5 बिलियन की जो मार्केट है, और वहाँ पे जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मेरा ख्याल है कि वो उसकी वजह से उसको रेड कारपेट और वो किया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो मोदी की मोहब्बत में ये सारी चीज़ें की जाती हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि 1.5 बिलियन की आबादी, वैसे ये डाउट तो बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर आपको एप्पल स्टोर नज़र आएगा, टेस्ला नज़र आ रही है, बड़ी से बड़ी मार्केट वहाँ पर लगना चाह रही है, तो इट नॉट बिकॉज ऑफ द मोदी, इट्स बिकॉज ऑफ द मार्केट। ऑब्वियसली, बिल्कुल ऑब्वियसली यही बात है। और मोदी को मेरा नहीं ख्याल कि जो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ भी पसंद कर रही हैं। देखिए, वो जहाँ जाते हैं, अगर उनको एक तरफ रेड कारपेट मिलता है तो वहाँ पे उनको उनके अगेंस्ट उनकी आपको प्रोटेस्ट होते हुए भी नज़र आता है। वहाँ पे आप देखें सिखों की मूवमेंट है, वो चल रही है, वो उसको नहीं ख़त्म कर पाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि मोदी में कोई ऐसी कोई क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है कि जिसकी वजह से उसको कोई प्रोटोकॉल मिलता है। मेरा नहीं ख्याल कि उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है। अलबत्ता इंडिया जो बहुत बड़ी मार्केट है, उसकी वजह से उसको वो एडवांटेज मिल रहा है।